हाँ सो यस सर। वेलकम टू रैंकस 9th जूम मीटिंग। और तो सब लोग अपना वीडियो दिखाइए, सब लोग सामने आइए, ठीक है। इस जूम प्रतीक सर मीटिंग के अंतर्गत मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से मेंटरशिप का क्या महत्व है। पहले तो आप 9th-10th में पढ़ते हो, ठीक है, श्योर आप 9th-10th के बच्चे हो, आप उस तरीके से कैपेबल नहीं हो कि मेंटरशिप क्या होता है। जब आप आईटी जेईई मेंस की तैयारी करोगे ना, तो उस तरीके में किस तरीके से आपको गाइडेंस, किस तरीके से आपको आईआईटीएन का मेंटर मिलता है, ठीक है। तो यार इस पूरे मार्केट में रैंकस 9th-10th एक ऐसा मार्केट है जिसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट 1-to-1 टॉक रात में 12 बजे, जैसा कि किशन सर ने बोला कि रात में 12 बजे आप हमें डाउट्स पूछते हो तो हम आपके लिए तैयार हैं, ठीक है। ऐसी चीज अभी आपने कभी भी किसी भी मार्केट में देखा होगा? नहीं देखा होगा कि रैंकस 9th-10th में आपको 1-to-1 टॉक किया जाएगा, ठीक है। आप पर्सनली मैसेज करो, ऐसा कोई चीज नहीं है, आपको कोई बर्डन नहीं है। आपको देखो क्या होता है इसमें, आपको तमाम प्रकार की स्ट्रेटजी, आपको किशन सर द्वारा मैथमेटिक्स की क्लासेस, हमारे द्वारा ग्रामर पोर्शन इंग्लिश की क्लासेस, कुणाल सर द्वारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर चल रही हैं। आपके पास उतना टाइम नहीं है। पहले तो आप क्या थे कि जुलाई में जब आपको पढ़ना था तो आप पढ़ नहीं रहे थे, उस टाइम सोच रहे थे कि हमारे जो एग्जाम्स होंगे वो पोस्टपोन, डिले। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भी जूम मीटिंग में, यार देखो यार, जो फैक्ट है मैं वही बताने वाला हूं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, किस चक्कर में? इस चक्कर में कि एग्जाम्स डिले हो जाए, एग्जाम्स डिले हो जाए। और जो 50% का क्राइटेरिया है, जो 50% सिलेबस का क्राइटेरिया है, 50% सिलेबस हट जाए, उस चक्कर में वो भिड़े होते हैं। उनको ये नहीं पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, किस टाइम टेबल पे पढ़ना है। आखिरकार देखो, वो अभी प्रेजेंट टाइम देख रहे हैं, वो अभी कॉलोनी में मैच खेलना देख रहे हैं। अभी वो 2 साल बाद, 4 साल बाद उनका फ्यूचर क्या होगा वो नहीं देख रहे हैं। बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आपको पहले अपने आप को उस तरीके में ढालना चाहिए। देखो, अगर आप सुबह नहीं उठते हो, सपोज करो कभी कभी ऐसा होता है, हाँ जी, कि आप सुबह नहीं उठ पाते हो, एक ऐप आता है, अलार्मिंग ऐप, एक ऐप आता है। उस ऐप के अंतर्गत आप जैसे छत का, आप छत पे जाओ, कोई इमेज डाल दो, एक इमेज रिकॉग्नाइज मिलता है उसमें। आप एक स्ट्रक्चर होता है, अलार्मिंग ऐप डाउनलोड करोगे तो एक इमेज आता है। उस इमेज को आप मान लो कि अपना ही फोटो रख दिए, या तो अपने घर में किसी चीज का फोटो डाल दिए। जब तक आप उठ के, जैसे 4 बजे आप जगे, ठीक है, अलार्म बज रहा है, अलार्म बज रहा है, आप उसको बंद कर दोगे, मतलब साइलेंट कर दोगे, फिर बजेगा। तब तक, जब तक कि आप उस चित्र का चरित्र निरूपण न करा दे, आप उस चित्र का उसमें ऑब्जर्व न करा दें, तो वो ऐप पहले डाउनलोड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, क्योंकि यार भोर में पढ़ने का मजा, जो कंसंट्रेट बनता है वो कहीं नहीं बनता है। देखो, सब लोग क्यों कहते हैं हम भोर में जगो, भोर में जगो, सब लोग क्यों कहते हैं 4 बजे 5 बजे जगो? जगने का तो मन एकदम नहीं करता है, जगने का मन एकदम नहीं करता है ना। बट वो ऐप डाउनलोड करो, आप जग जाओगे। बस उसमें क्या होता है, बस आपको 5 मिनट टाइम देना है। 5 मिनट क्या, बेड पे से उतर के छत पे जाना है, बेड पे से उतर के छत पे जाना है, उसके बाद अपने आप तुम नींद से उठ जाओगे। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट में आपको क्या करना है कि जस्ट अपने बेड के सामने, अपने बेड के सामने हमें टॉपर्स बनना है, हमें टॉपर्स बनना है, हमें 95 प्लस मार्क्स लाना है। ये वहां पे लिखो। अब जब भी उठोगे वहां पे ध्यान केंद्रित होगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार, हमें तो कुछ करना है, ठीक है। और मैं रही मेंटरशिप की बात, तो हम आपके साथ हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी टाइम यार, एनी टाइम, 24 घंटे में किशन सर, 24 घंटे में चाहे जब आप किशन सर को पर्सनली मैसेज करो, कुणाल सर को पर्सनली मैसेज करो, मेरे को पर्सनली मैसेज करो, आई एम रेडी फॉर यू यार। बट ये है कि जितने बच्चे रहेंगे उतने मजा आने वाला। क्यों किशन सर, सही बोल रहा हूं कि नहीं? एकदम सही प्रतीक सर। तो यार जितने देखो, बच्चे हैं, देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो लिंक है उस लिंक को फॉरवर्ड करना है उन बच्चों तक जो आपके दोस्त हैं, जो आपको, जो जिन बच्चों को ये भी नहीं पता है कि मेंटरशिप का मतलब क्या है, मेंटरशिप में क्या होता है, तो उनको बताओ कि वो 1-to-1 गाइडेंस करते। देखो, जिस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, जिस तरीके से हम लोग का ये प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, उस तरीके से अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करेगा। श्योर सर? एकदम एकदम, कोई भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं करने वाला बच्चा, सब लोग पेड देखो, प्रोग्राम करने वाले हैं। बट यार हम लोगों का मोटिव ये नहीं है, हम लोगों का मोटिव ये है कि गरीब से गरीब बच्चा उठे, वहां तक जाए, उस चहल तक जाने के बाद हमको याद करे। तो उसमें हमारा होगा ना, जैसे वो बच्चा, कोई पूछेगा कि भैया आपने कहां से पढ़ा था, आपने आईआईटी क्रैक किया, तो 9th-10th का बेस क्या होता है?
कहां से, किन चैनल को आपको फॉरवर्ड किया था, तो वो सब चीजें रैंकर्स 9-10 पे आएंगी। तो हमारा भी उसमें एक वो लिमिटेड हो जाएगा कि मैंने आपको मेंटेन किया, मैंने आपको गाइडेंस दिया, आप उस पहल तक गए जहां तक आप सोचे थे। ठीक है बच्चा, अभी आपको मेंटरशिप का महत्व नहीं पता है ना, जब आप आईआईटी जेईई मेंस में जाओगे ना, जब सब्सक्रिप्शन लोगे अनअकैडमी का, तब पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है और मेंटरशिप क्या होता है। अभी तो हम आपको यूं ही नंबर बांट दे रहे हैं, ये प्रोग्रेस हमारा हमेशा तक रहेगा, ये स्ट्रेटजी हमारी हमेशा चलती रहेगी। ग्रुप खुला हुआ है, जिसको ऐड करना है जिसको आप फॉरवर्ड करिए, आपको ऐड किया जाएगा, उसमें जो भी चीजें होंगी। देखो मान लो कि भैया आप हमें स्ट्रेटजी बताइए, हाउ टू स्टडी हिंदी। ऐसा नहीं कि मैं अपने चैनल पे बस फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़वाऊंगा, मैथमेटिक्स ही चलेगा, इंग्लिश ही चलेगा। क्यों सर, हम लोग हिंदी भी लाने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट को ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे बच्चे को हमें पूरा प्रोग्रेस कराना है, हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। तो यार बेसिकली देखो, हमारा पूरा फोकस होने वाला है बोर्ड एग्जाम पर आपके। ठीक है, तो बोर्ड में सबसे पहला फोकस है हमारा बोर्ड पे, कि बोर्ड में हमें अच्छा स्कोर कैसे करना है। तो आपके लिए प्रॉपर टाइम टेबल हर एक सब्जेक्ट के लिए आने वाला है। ठीक है, मैथ के लिए आ चुका है, बहुत जल्द आपको इंग्लिश और साइंस के लिए मिलने वाला है, फिर एसएसटी और हिंदी के लिए भी बनाऊंगा। पांचों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। पहली बात, दिवाली तक एंजॉय कर लो, छुट्टियां हैं, आराम से एंजॉय कर लो और खुल के एंजॉय कर लो। दिवाली के बाद से किसी को नहीं भटकना है, हर एक बच्चे को अब पढ़ाई करनी है। जितने लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, जितने भी कनेक्ट हो रहे हैं, सबके लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा प्रॉपर, लगभग, जो कि आप फॉलो कर सकते हो। मैं ये भी जानता हूँ क्लास 10th में हो, आपसे कितना हो सकेगा, आपका खेलने का भी मन करता है, टीवी भी देखने का मन करता है, आप बहुत कुछ करते हो। तो उसके अकॉर्डिंग 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में देने के लिए मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ाई करनी है। उसमें मैं सारे सब्जेक्ट का ध्यान रखूंगा, मैथ हो, साइंस हो, और हर एक बच्चे को जिसको लगता है कि मेरा मैथ वीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैथ का प्रोपोर्शन बढ़ा दूंगा। जिसको लगता है कि मेरा फिजिक्स वीक है, उसके लिए फिजिक्स का प्रोपोर्शन बढ़ा दूंगा। तो हर एक बच्चे को एक प्रॉपर टाइम टेबल में देने वाला हूँ, किस तरह से आपको करना है, और हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर वीडियो आने वाला है। ठीक, सर मैथ, मैं ये कहना चाहता हूं कि, इंग्लिश है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का वीडियो आएगा। ठीक है, हाँ प्रतीक सर बोलिए। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग का जब था, तो हम लोग का जो क्राइटेरिया सर साहब, जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या था कि जो टाइम टेबल बनाते थे, एक क्या होता है कि जब आप 8 से 9 में जाते हो बच्चे, तो एक महीने के लिए वो जोश होता है जो आपको आईएएस भी बना सकता है, बट बस वो एक महीने के लिए होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद कहते हैं सिंपल हो जाता है यार, एक महीने आप जम के पढ़ते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हम लोग का फंडा कुछ अलग है। क्या है कि हम लोग आप लोगों को एक हफ्ते का टाइम टेबल प्रोसीड करेंगे, उसी एक हफ्ते के टाइम टेबल पे काम करना है, फिर अगले हफ्ते एक दूसरा टाइम टेबल और दूसरे टाइमिंग पर तैयार होगा। क्यों सर, सही बोल रहा हूँ? एकदम एकदम। चलिए फिर ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं। ठीक है, अब पर्सनली किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, किसी एक बच्चे को जो भी डाउट आ रहा है पूछो हमसे। किसी को कोई भी डाउट है इसमें, कोई डरो मत, एक बड़े भाई की तरह सोचो कि एक भैया है हमसे बात कर रहे हैं। ये कोई ऐसा मीटिंग नहीं है कि क्लास है, स्कूल है। ठीक है, जिसको कोई भी डाउट कि भैया मैथ में ये कैसे करना है, फिजिक्स में कैसे करना है, वो मेरे से बताओ, तो मैं बताता हूँ। सर इंग्लिश में मतलब वीक है, तो उसको कैसे मतलब अच्छा करना चाहिए? देव, कल मेरी तुमसे बात हुई थी, प्रतीक से बताइए। हाँ जी, इंग्लिश का देखो बच्चा, क्या होता है कि कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे मैंने रिव्यू लिया था, तो वहां पे ये था कि आप बेसिक चीजों मत बताओ 9th को। बट मेरा मोटिव ये है कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, तब तक आप, जैसे क्या होता है बिल्डिंग का जब बेस नहीं सही रहता है तो ढहने का कारण होता है, ढह जाता है बिल्डिंग ना देव, श्योर। उसी प्रकार फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक क्लियर करना है। तो मैंने टेंसेस की वीडियो डाली है प्रॉपर, 2 दिन में मैं टेंस खत्म करने यस वाला हूं, सर। मतलब फ्यूचर तक मैं खत्म करने वाला हूं। पहले आपको ग्रामर पोर्शन पे ध्यान देना है। और रही बात ये आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, तो उसकी चिंता आप देव एकदम मत करिए, हमारे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपको पूरा रेडी करवा लूंगा। बट जो मैं ग्रामर पोर्शन में बता रहा हूं, एज अ टेंस हो गया, एज अ वॉइस हो गया, एज अ नरेशन हो गया, सारी चीजें आप केयरफुली देखो और केयरफुली एकदम अच्छे से उसका एक हैंड राइटिंग बुक बनाओ, 3-4 पेन लो, एक कलर लो। देखो ब्लू से ही नहीं लिखना है आपको, 4 कलर की पेन लेनी है। ठीक है, रेड हो गया, ये हो गया, तमाम प्रकार की पेन लो, उसको सजा के लिखो। जितना बढ़िया आप हैंड रिटेन नोट्स बना सकते हो वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो प्रॉपर सब कुछ आने वाला है। जितने लोग हैं हमारे साथ, यूट्यूब चैनल आपने हमारा जानते ही होगा, रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th, देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को बताओ जिनको प्री मेंटरशिप में जुड़ना है, उन्हें जोड़ो, ग्रुप में ऐड करो, उनको चैनल के बारे में बताओ
चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करना, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ये आपके पे करता है, जी आपको हाँ जी, कैसा फील आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं आपके हम लिए। आपको प्रेशराइज नहीं करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब हाँ ही करो, ठीक है। इफ यू फील ठीक लाइक है, सर गुड देन यू कैन सब्सक्राइब यार। चलो फिर अभी किसी का और डाउट नहीं है, अगले वीक में हम सर लोग फिर जैसे से यहाँ पे वर्ड की मिलेंगे। ठीक मीनिंग है, समझने में प्रॉब्लम होती है तो उसको किस तरीके से सुधारा जाता है? क्या क्या, सॉरी सॉरी मिस्टर दो। सिंह क्या बोल रहे हो? सर जैसे वर्ड की मीनिंग समझने में, जैसे इंग्लिश में कोई वर्ड है अगर नहीं आ रहा तो उसको किस तरीके से मतलब करना देखा, चाहिए? इंग्लिश के वर्ड जो है ना, वो अभी तुमसे कल बात हुई थी शायद मेरी, कि इंग्लिश जो है वो सीखने वाली है, लगातार आप सीखते रहेंगे, नए नए वर्ड्स मिलते हैं, उसको बुक में मार्क करिए और उसको गूगल देखो करके या बच्चे, फिर किसी मैं आपको यही डिक्शनरी का बताना यूज चाहता करके हूँ। वहां से उसको पेंसिल से लिख लीजिए, और फिर वो दोबारा मिलता है तो फिर देखिए कि आपको क्या था, धीरे धीरे आपको वर्ड्स जो है याद होने लगेंगे। देखो एक वर्ड्स के लगभग 3 अर्थ होते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि वर्ड मीनिंग्स आप यही यूं क्रिएट कर दोगे, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। जैसे GOD होता है तो जी का भी कोई फॉर्म होता है, ओ का भी कोई फॉर्म होता है और डी का भी कोई फॉर्म होता है, उन तीनों फॉर्म को मिला के गॉड बनता है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल यार मीनिंग्स को क्रिएट करो। जैसे क्या होता है, एक छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी लो, उसमें आप मीनिंग्स क्लियर करो, क्योंकि आपका अभी बेसिक बहुत लो है देव। आपसे बात करके हमें यही लगता है कि आपका बेसिक बहुत लो है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, यार मीनिंग पे फोकस करो आप। डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम? मैथ बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? कौन, विवेक बोलो। सब हेलो, बोल रहे थे कि मैथ में केस बेस्ड क्वेश्चन है, उसका प्रिपेयर कहाँ से करेंगे? केएस बेस्ड मतलब? केस बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अच्छा मैथ अच्छा, का, वो जो एक नई चीज डाली गई है, तो वर्ड ठीक है, प्रॉब्लम। वो ऑड्स क्वेश्चन जो है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, वो आपकी विजिबिलिटी पे है। वो क्वेश्चन आपको जो आप सोच रहे हो ना बहुत हार्ड होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। वो आपके दिमाग को चेक करने के लिए उस क्वेश्चन को डाला गया है आपके बोर्ड सिलेबस में, ताकि आप क्वेश्चन को देख को क्या समझ पाते हो। तो वो बहुत कठिन नहीं होने वाला है, क्वेश्चन प्रॉपर पढ़िएगा। सैंपल पेपर जो आप नई बुक लेने वाले हैं उसमें प्रॉपर कई सारी चीजें दी रहेंगी। सैंपल पेपर जितना आप लगा सकते हैं अभी हम लोग प्रिपरेशन करवा लेंगे, तो आखिरी महीने में बहुत सारे सैंपल पेपर आपसे सॉल्व करवाएंगे किस तरह से, ठीक है। तो वो हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। हाँ जी, ठीक है, और कोई दिक्कत? राज सिंह आपकी कोई प्रॉब्लम है? यस सर। बताएं। सर जैसे मेरी पूरी थ्योरी वाले सारे मतलब सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं थ्योरी वाले वो मैंने पूरे कर रखे हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो लिखते नहीं बनता मुझसे, मतलब दैट्स इतना वेरी नहीं गुड लिख क्वेश्चन। पाता। पहली बात समझो, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। एसएसटी है, एसएसटी में बहुत लिखना होता है। इंग्लिश है, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर आपको लिखने आने चाहिए, तो उसकी कैसे होगा? साइंस हो गया, फिजिक्स में हो गया, कोई टॉपिक आया, जैसे आपको मैग्नेटिज्म में आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इस पे अच्छी खासी थ्योरी लिखने के लिए आएगी। तो आप बुक उठाइए, आपके पास ऑल इन वन होनी चाहिए। अगर कोई बुक में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो रही है एसएसटी वगैरह में, तो ऑल इन वन एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उसको साइड बुक के लिए यूज कर लो। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है। ऑल इन वन में क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन के आंसर दिए रहेंगे, वहां से क्वेश्चन के आंसर पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करिए कि कितना आपको समझ में आया। पहला काम, जैसे मान लो एसएसटी है, तो एसएसटी में आप चैप्टर पूरा पढ़िए, चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद उस ऑल इन वन से क्वेश्चन आंसर पढ़िए। अब क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर क्या देखता है राज, पता है? एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आप पूरी बुक की चीजें छाप रहे हैं। एग्जामिनर जैसे एसएसटी में क्या होता है कि आपको एसएसटी और हिंदी फील देता है, आप रट्टा मारते होंगे, आप उन चीजों को आप याद करते होंगे, ऐसा देख लें कि आप बुक लेके बस उसको रट रहे होंगे, इसीलिए आप एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लिख पाते हैं। बट ऐसी लिखने की बात आदत नहीं है, डालिए। एग्जामिनर आपके एक्सप्रेशन को देखता है, एग्जामिनर आपकी लिखावट को देखता है, एग्जामिनर आपकी लिखावट की फीलिंग को देखता है। आप एग्जैक्ट मीनिंग लिखोगे तो कम नंबर देगा, बट आप जब अगर फील लिख दोगे तो अधिक से अधिक नंबर देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, ना समझने की कोशिश करो मुन्ना, रटने की कोशिश मत करो।
देखो विवेक कह रहा है ओसवाल के सैंपल पेपर ले सकते हो। सैंपल पेपर आपको कहाँ से भी मिलते हैं, सैंपल पेपर ले लो। और सैंपल पेपर जो है हर एक सब्जेक्ट का ले लो, ऑल इन वन। अगर देखो जो जितना कैपेबल है उतना कर सकता है। अगर आपके पास लगता है कि आपको ऑल इन वन खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑल इन वन खरीद लो, सैंपल पेपर खरीद लो। नहीं मिलता है तो गूगल कर लो, कहीं से बहुत चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। और इसी तरह से हर सर वीक जैसे एडुकार्ड करके एक बुक आती है, उसको लगा सकते हैं? क्या देव? हेलो हाँ हाँ सर, एडुकार्ड करके एक बुक आती है, वो कैसी आपने देखी है? किस देखो, तरीके कल से कल उसमें इसके बारे क्वेश्चन में मैं होते तुमसे हैं? बताया था कि देखो क्लास सही 10th का बोर्ड जो है वो इतना हार्ड नहीं है कि आपको बहुत सारी किताबों को लगाने की जरूरत है। एनसीईआरटी प्रॉपर कर जाओ, मैं 2 बार 1 बार कर जाओ, जैसे मैंने बताया है वैसे स्टार्ट कर दो। और मैं बता रहा हूँ किसी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। बोर्ड बहुत आसान होता है, इतना टफ नहीं होता है कि आपको 10 किताबें लगानी है। आपको समझने के लिए एक कोई साइड बुक रख सकते हो, मैथ के लिए RS अग्रवाल रख सकते हो। मैंने पूरी RS अग्रवाल लगाई सर थी क्लास। ले ली है, बट ठीक है, सर ठीक है, ले ली है। आवाज ठीक नहीं है। आ रही। तो हाँ जी, अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ यार कि अगर आप हमारे साथ रहे, इन द सेंस कि आप अगर बोर्ड तक हमारे टीम के साथ रहे, तो आपको एक फर्क नजर आएगा। बट इस समय तो नहीं, जब आप एग्जाम्स देख के आओगे, रिजल्ट्स का जब रिव्यू आएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भैया ने इस तरीके से बताया था, ये शेड्यूल था, ये टाइम टेबल था, क्या चीजें थी, उस समय समझ में आएगा। ठीक है, तो और आपसे एक बात और प्रतीक सर, जी बच्चे वही रहेंगे ग्रुप में जो सीरियस होंगे। बस। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेंटरिंग हो रही है, हम लोग आपके ऊपर टाइम दे रहे हैं, तो वो बच्चे ही रहेंगे ग्रुप में जो सीरियस होंगे, जिनका सीरियस डाउट आएगा। ग्रुप में कोई मजाक नहीं चलेगा। आप डाउट पूछिए, 10 डाउट पूछिए, 50 डाउट पूछिए, लेकिन ग्रुप में कोई ऐसी वैसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे लगे कि आप लोग ग्रुप का माहौल खराब कर रहे हैं। हाँ जी, बस आप पढ़ाई की बातें। ठीक है, हाँ जी, आप सभी गाइस पहले आप अपना अनम्यूट करो एक बार 2 मिनट के लिए। अनम्यूट करो आप लोग। हाँ सर। कर दिया? तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, अगर आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे लिए एक काम करोगे, एक चीज करोगे, बस एक चीज बताओ। हाँ हाँ। करोगे? क्या? हमें हाँ बस क्यों? रिजल्ट चाहिए बच्चा, हमें बस 95 प्लस मार्क्स का रिजल्ट चाहिए। दोगे? बिल्कुल सर। चलो बस ठीक है, यही बस मोटिवेशन चाहिए। यही हमें आप चाहिए और कुछ मोटिवेट नहीं। रहिए। क्लास 10th में अच्छा स्कोर करना बहुत आसान चीज है, मैं एकदम बता दे रहा हूँ। क्लास 10th में बोर्ड में बढ़िया स्कोर करना बहुत आसान चीज है। और जरूरी वो भी बात है कि वो बच्चा जो बहुत परेशान है, जिसको लगता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मेरे को पर्सनली कॉल करे। ठीक है, ऐसे बच्चों को जरूर लेकर आइए यहाँ पर मेरे पास, जिनको लगता है उन्हें पास होने में भी प्रॉब्लम है, उनको मुझसे बात कराइए। मैं उनकी पर्सनल गाइडिंग जो एकदम करूंगा, ताकि वो कम से कम पास होने लायक बहुत अच्छा कर सके। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को भी जरूर कनेक्ट कराइएगा। अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जहां दोस्त हैं उनको लेके आइए, चैनल के बारे में बताइए, हमारे बारे में बताइए, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। बताओ, ठीक है, किसी को मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में कोई डाउट्स है कि मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होता है, क्या चीजें हम आपको बताएंगे? कोई डाउट्स किसी को भी? कोई डाउट्स? चलिए प्रतीक सर, इसको आप कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, जी सर। तो यार साइज यूट्यूबर्स से मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हो यार, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप भी व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हो हमसे और मेंटरशिप प्रोग्राम से। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ऐसे ही हम जूम मीटिंग करते हैं यार बच्चों के साथ, बच्चों की फीलिंग्स लेते हैं, बच्चों का क्या प्रॉब्लम्स है हम उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट जूम मीटिंग में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, गुड नाइट। अगला कब है? अगला अगले अब वीक। वीकली होता है। ठीक है, अगले हफ्ते, क्या? अगले हफ्ते बच्चा, अगले हफ्ते। ओके ओके।